अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आपको यूनिट नंबर 1 द इनॉर्मियस टर्निप उर्दू ट्रांसलेशन के साथ अपनी इस वीडियो में पढ़ना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा समरी रिकैप कर लेते हैं। एक्चुअली ये जो यूनिट नंबर 1 है ये बनाया गया है एक टर्निप यानी शलजम के ऊपर, और इसमें ये बताया गया है कि एक कपल है, एजेड कपल है, और वो अपना जो गुजारा करते हैं वो सब्जियां उगाकर और फल उगाकर करते हैं, और उसी से उनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं वो पूरी होती हैं। और इसके बाद उनको एक बहुत बड़ा शलजम अपने क्यारी में नज़र आता है, और उसको बाहर निकालने के लिए किस कदर मेहनत करनी पड़ती है। तो चलते हैं यूनिट की तरफ, और लाइन टू लाइन आपको मैं इसकी ट्रांसलेशन करके बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट। द इनॉर्मियस टर्निप। इनॉर्मियस मीन्स बहुत बड़ा, कवी हैकल। टर्निप का मतलब है शलजम। वन सनी मॉर्निंग अ मैन डिसाइडेड टू प्लांट सम टर्निप सीड्स। एक चमकती हुई सुबह को एक आदमी ने शलजम के बीज बोने का इरादा किया। He fetched his fork from the shed and dug a patch of his vegetable garden. वो फोर्क लेकर आया। फोर्क आप पिक्चर में देखिए, इनके हाथ में है, इसे फोर्क कहते हैं, ठीक है, जिससे आप खुदाई करते हैं, गार्डन में मिट्टी नरम करने का काम करते हैं। वो गया और अपने शेड से, शेड उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे आप अपने टूल्स रखते हैं, मींस गैरेज के हो गए टूल्स, इसके अलावा प्लांट्स उगाने के टूल्स हो गए। तो वहाँ से वो एक फोर्क लेकर आया और अपनी सब्जियों के गार्डन में उसने एक क्यारी खोदी। इट वॉज़ हार्ड वर्क। ये बहुत मुश्किल काम था। ही मेड श्योर दैट देयर वर नो वीड्स और बिग स्टोन्स। जब उसे यकीन हो गया कि अब वहाँ पर बड़े पत्थर और जंगली जड़ी बूटियाँ नहीं रहीं, देन तब वेरी केयरफुली, बहुत एहतियात के साथ, ही स्प्रिंकल्ड द टीनी टर्निप सीड्स इन अ रो। उसने शलजम के छोटे बीजों को एक लाइन में छिड़काव कर दिया। अब आते हैं हम सेकंड पैराग्राफ की तरफ। द मैन टुक ग्रेट केयर ऑफ हिज टर्निप सीड्स। आदमी अपने शलजम के बीजों की बहुत ज़्यादा देखभाल करता रहा। एवरी डे एज सून एज ही वॉक अप। हर सुबह वो जैसे ही जागता, ही वेंट डाउन टू हिज वेजिटेबल गार्डन। वो अपने सब्जियों के बाग में जाता, एंड गेव देम सम वाटर, और उन्हें कुछ पानी देता। इन ओनली अ फ्यू डेज, चंद ही दिनों में, लिटिल ग्रीन लीव्स स्टार्टेड टू अपीयर। छोटे छोटे पत्ते निकलना शुरू हो गए, ज़ाहिर होना शुरू हो गए। दीज आर गोइंग टू बी फाइन टर्निप्स, द मैन सेड टू हिमसेल्फ। उस शख्स ने अपने आप से कहा कि ये तो बहुत अच्छे शलजम बनेंगे। द मैन हैड बीन प्लांटिंग वेजिटेबल्स फॉर मैनी ईयर्स एंड अर्न हिज लाइवलीहुड बाय सेलिंग द सम पार्ट ऑफ दीज वेजिटेबल्स। वो जो शख्स था वो कई सालों से सब्जियां उगा रहा था और अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात उनको बेच के पूरा करता था। सब्जियों का कुछ हिस्सा वो बेच देता था, उससे ज़रूरियात अपनी पूरी कर लेता था,
He planted cauliflowers, okra, potatoes, capsicum, bitter gourd, eggplant, onion, garlic and many other vegetables. उसने फूल गोभी, भिंडियाँ, आलू, शिमला मिर्च, करेले, बैगन, प्याज, लहसुन और बहुत सी दूसरी सब्जियां उगाई थी. बट ही नेवर प्लांटेड टर्निप्स, मगर उसने कभी शलजम नहीं उगाए थे. दिस टाइम व्हेन ही was planting turnips, he prayed to God that he might award him great fruit from the vegetable. इस दफ़ा जब वो शलजम उगा रहा था तो उसने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह उससे इन सब्जियों के उगाने का बहुत बड़ा फल दे. द टर्निप्स ग्रू वेरी क्विकली. शलजम बहुत तेज़ी से उग रहे थे. एज टर्निप्स डू, जैसा कि वो उगते हैं. बट वन टर्निप ग्रू फास्टर देन ऑल द रेस्ट. मगर एक शलजम बाकी तमाम सब्जियों के मुकाबले में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था. सून इट वॉज ट्वाइस अ बिग एज द अदर टर्निप्स. बहुत जल्दी ही उसने मसलन वो डबल हो गया दूसरे शलजमों के मुकाबले में, यानी उसका जो साइज़ था वो दूसरे शलजम्स के मुकाबले में डबल हो गया था. द मैन वॉज एस्टोनिश्ड. आदमी बहुत चौंक गया था. आई कैन आलमोस्ट सी इट ग्रोइंग. मैं इसको बढ़ता हुआ देख सकता हूँ. ही सेड प्राउडली. उसने बड़े फ़ख्र से कहा. बट द टर्निप डिडंट स्टॉप. मगर टर्निप रुका नहीं. इट ग्रू बिगर एंड बिगर अंटिल इट वॉज इनॉर्मियस. वो बढ़ता रहा और बढ़ता रहा यहाँ तक कि वो कवि हैकल हो गया. कवि हैकल हम उस चीज़ को कहते हैं जैसे एक बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने साइज़ के हवाले से, तो उसको इनॉर्मियस मतलब कवि हैकल कहा जाता है. वन डे द मैन डिसाइडेड दैट इट वाज टाइम टू पुल अप द इनॉर्मियस टर्निप. एक दिन उस आदमी ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि इस बहुत बड़े शलजम को बाहर निकाल लिया जाए. वी कैन हैव इट फॉर आवर डिनर, ही सेड टू हिज वाइफ. उसने अपनी वाइफ से कहा कि हम इसे अपने डिनर के लिए रख सकते हैं. आई एम श्योर इट विल टेस्ट एज गुड एज इट लुक्स. मुझे यकीन है कि इसका जायका उतना ही अच्छा होगा जितना ये दिखने में अच्छा है. सो द मैन टुक होल्ड ऑफ द टर्निप्स ह्यूज लीव्स with both hands and he pulled and he pulled and he pulled with all his might. तो आदमी ने शलजम के बड़े से पत्तों को दोनों हाथों से पकड़ा और उसे खींचा और उसे खींचा और खींचा अपनी सारी ताकत के साथ. बट ही डिडंट पुल अप द इनॉर्मियस टर्निप. मगर वो इस कवि हैकल शलजम को खींच ना पाया. द मैन कॉल्ड टू हिज वाइफ. आदमी ने अपनी वाइफ को बुलाया. आई एम गोइंग टू नीड सम हेल्प विद दिस टर्निप. मुझे इस टर्निप को बाहर निकालने के लिए थोड़ी मदद की ज़रूरत है. ही लाफ्ड. हंसते हुए उसने कहा. सो द मैन पुल द टर्निप एंड द वुमेन पुल द मैन. तो आदमी ने शलजम को खींचा और उनकी वाइफ ने उन्हें खींचा अपने पूरे ज़ोर से. बट दे कुडंट पुल अप द इनॉर्मियस टर्निप. मगर वो इतने बड़े शलजम को खींच न सके. द वुमेन कॉल्ड टू अ लिटिल बॉय. उस औरत ने एक छोटे से लड़के को बुलाया. कैन यू कम एंड हेल्प अस विद दिस इनॉर्मियस टर्निप. क्या आप आकर हमारी मदद कर सकते हैं इस कवि हैकल शलजम को खींचने में. सो द मैन पुल द टर्निप एंड द वुमेन पुल द मैन
and the little boy pulled the woman. They pulled with all their might. अब जनाब ये हुआ कि आदमी जो था वो शलजम को खींच रहा था और औरत आदमी को पकड़ के खींच रही थी और छोटा बच्चा औरत को खींच रहा था. They pulled with all their might. उन्होंने अपने पूरी ताकत से उसको खींचा. But they couldn't pull up the enormous turnip. मगर वो इतने बड़े शलजम को खींच न सके. A little girl was walking past. एक छोटी सी लड़की वहाँ से गुजर रही थी. Please come and help us with this enormous turnip, called the little boy. छोटे बच्चे ने उस लड़की से कहा कि प्लीज़ आप आएँ और हमारी मदद करें इस टर्निप को खींचने में. So the man pulled the turnip and the woman pulled the man and the little girl pulled the woman and the little girl pulled the little boy. अब आदमी जो है वो शलजम को खींच रहा है, औरत आदमी को खींच रही है और छोटा लड़का औरत को खींच रहा है और छोटी लड़की छोटे बच्चे को खींच रही है. They pulled with all their might. उन्होंने अपने पूरी ताकत से उसे खींचा. But they couldn't pull up the enormous turnip. मगर वो enormous turnip को खींच ना पाए. The little girl called to her dog, "Here boy, come and help us." अब छोटी बच्ची ने अपने डॉगी को बुलाया और उसे कहा कि आओ और हमारी मदद करो. So the man pulled the turnip and the woman pulled the man and the little boy pulled the woman and the little girl pulled the little boy and the dog pulled the little girl. They pulled with all their might, but they couldn't pull up the enormous turnip. अब आदमी जो है वो शलजम को खींच रहा था, औरत आदमी को खींच रही थी और छोटा बच्चा औरत को खींच रहा था. एंड द लिटिल गर्ल पुल्ड द लिटिल बॉय, और छोटी बच्ची छोटे लड़के को खींच रही थी और जो डॉग था वो छोटी बच्ची को खींच रहा था, मगर वो इस शलजम को ना खींच पाए. द डॉग saw a large orange cat walking along the fence. वूफ, फेंस कहते हैं जो बाउंड्री बनी हुई होती है घरों से बाहर लकड़ी की, ठीक है, लोहे की या स्टील की जो होती है उसको ग्रिल कहा जाता है. तो यहाँ फेंस का मतलब लकड़ी की बाउंड्री है, बाड़ है. अब डॉग ने एक बहुत बड़ी ऑरेंज कलर की कैट देखी जो बाउंड्री के पास से गुजर रही थी. ही सेड, कम एंड हेल्प अस. उसने कहा इधर आओ और हमारी मदद करो. सो द मैन पुल्ड द टर्निप एंड द वुमेन पुल्ड द मैन एंड द लिटिल बॉय पुल्ड द वुमेन एंड द लिटिल गर्ल पुल्ड द लिटिल बॉय एंड द डॉग पुल्ड द लिटिल गर्ल एंड द कैट पुल्ड द डॉग. आदमी शलजम को खींच रहा था, औरत ने आदमी को खींचा और छोटे बच्चे ने औरत को खींचा और छोटी बच्ची ने लड़के को खींचा और डॉग ने छोटी लड़की को खींचा और बिल्ली ने डॉग को खींचा. दे पुल्ड विद देयर ऑल माइट. उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई. बट दे कुडंट पुल अप द इनॉर्मियस टर्निप. मगर वो इस बहुत बड़े शलजम को ना खींच पाए. द कैट स्पाइड अ लिटिल माउस सिटिंग अंडर अ कैबेज लीफ. बिल्ली को एक छोटा सा चूहा नज़र आया जो गोभी के पत्तों में बैठा हुआ था. कैबेज कहते हैं बंद गोभी को, ठीक है, उसके पत्तों में बैठा हुआ था. मियाओ, शी कॉल्ड, कम एंड हेल्प अस. मियाओ, यहाँ आओ और हमारी मदद करो. सो द मैन पुल्ड द टर्निप and the woman pulled the man and the little boy pulled the woman and the little girl pulled the little boy and the dog pulled the little girl and the cat pulled the dog and the little mouse pulled the cat.
अब आदमी ने शलजम को खींचा, औरत ने आदमी को खींचा, और लड़के ने औरत को पकड़ा हुआ था, और छोटी लड़की ने लड़के को खींचा, और डॉग ने छोटी लड़की को खींचा, और बिल्ली ने डॉग को खींचा, और चूहा बिल्ली को खींच रहा था। They pulled and pulled with all their might. Don't stop, panted the man. उन्होंने खींचा और खींचा अपनी पूरी ताकत के साथ। रुकना मत। आदमी ने उनका हौसला बढ़ाया और पेंटेड उनको किया कि रुकना मत। I think yes, मेरा ख्याल है हाँ। I think we have done it, मेरा ख्याल है हमने कर लिया। And at that the turnip came flying out of the ground. अब शलजम उड़ता हुआ ज़मीन से बाहर आ गया। The cat fell on top of the little mouse, and the dog fell on top of the cat, and the little girl fell on top of the dog, and the little boy fell on top of the little girl, and the man fell on top of the woman. And what fell on top of the man? बिल्ली चूहे के ऊपर गिर गई। चूहा जो है वो बिल्ली चूहे के ऊपर गिर गई, और डॉग जो है वो बिल्ली के ऊपर गिर गया, और छोटी बच्ची डॉग के ऊपर गिर गई, और छोटा बच्चा छोटी लड़की के ऊपर गिर गया, और आदमी जो था वो औरत के ऊपर गिर गया। अब आप सोचें कि आदमी के ऊपर क्या गिरा हुआ था। The most enormous turnip anyone had ever seen. बहुत बड़ा कवि हैकल शलजम जिसे इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। When everyone had finished laughing, they picked themselves up. जब हर कोई अपनी हंसी ख़त्म कर चुका, यानी वो हंस रहे थे, इतना ज़्यादा हंस रहे थे, फिर जब उनकी हंसी रुकी तो उन्होंने अपने आप को ऊपर उठाया। You must stay and have dinner with us, said the man and his wife to the little boy, the little girl, the dog, the cat and the little mouse. आदमी और उस बूढ़ी औरत ने उनसे कहा, छोटे लड़के से, छोटी लड़की से, डॉग से, बिल्ली से, चूहे से, कि अब आप लोग यहीं पर रहोगे और हमारे साथ खाना खाना पड़ेगा। द टर्निप वाज डिलीशियस, शलजम बहुत मज़ेदार था। एंड यू नो, क्या आप जानते हैं, इट वाज सो इनॉर्मियस दैट मैनी मार्केट मैन कैम टू बाय द स्लाइसेस ऑफ द टर्निप। और क्या आप जानते हैं कि वो इतना बड़ा था कि बहुत से मार्केटों के आदमी उसके कतले ख़रीदने के लिए आए, यानी शलजम के स्लाइसेस की उर्दू है कतले, वो ख़रीदने के लिए आए। बाय दिस वे ही अर्न अ लॉट ऑफ मनी, इस तरीके से उसने बहुत से पैसे कमाए। एंड हिज प्रेयर वाज आंसर्ड बाय गॉड, और इस तरह उसकी दुआ का अल्लाह की तरफ से इनाम दिया गया, ये जवाब आया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हुआ विद उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। और इसका मॉरल जो है इस स्टोरी का, इस यूनिट नंबर 1 का मॉरल ये है कि दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती हैं। अल्लाह ताला दुआओं को सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। और एक और मॉरल इसका ये है कि आप अपनी मेहनत करते रहें, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती है, और कामयाबी मेहनत से मिलती है। इसके अलावा इसमें एक मॉरल और भी है कि आप हमेशा हलाल रोज़ी खाएं, मेहनत करके खाएं, उसमें अल्लाह पाक बरकत देता है, और हलाल रोज़ी खाने से ही दुआएं सुनी जाती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से
समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह ताला वेरी सून मैं यूनिट नंबर 2 भी आपका अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच।